हरिओम। दादा भगवान की बगिया में सबका स्वागत है। भगवान की दुर्लभ वाणी। सेकंड सीरीज चल रही थी हमारी पुरुषार्थ। पहला पार्ट उसका कंप्लीट हो गया था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रेमी ने प्रश्न किया भगवान से, व्यक्तित्व के नाश होने पर दिव्य शक्ति प्रकट होती है। भगवान से प्रश्न किया, व्यक्तित्व के नाश होने पर दिव्य शक्ति प्रकट होती है, तो व्यक्तित्व नाश होने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? भगवान ने जवाब दिया, किसी से भी बात करें तो अपने को प्रकट ना करें। किसी से भी बात करें तो अपने को प्रकट ना करें कि जैसे तुम सामने वाले को सत्ता दे रहे हो। कि जैसे तुम सामने वाले को सत्ता दे रहे हो, पर अपने को सत्ता नहीं दे रहे हो। भले तुम कम भी बोलो, भले तुम कम भी बोलो, पर तुमको अपने को गुम करना है। पर तुमको अपने को गुम करना है। अपने को सत्ता नहीं देने का कि मैं कुछ हूँ। अपने को सत्ता नहीं देने का कि मैं कुछ हूँ। देखें इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। जैसे भगवान हमेशा वाणियों में बोलते थे कि मैंने कभी भी किसी को एक शब्द भी नहीं दिया है। मैंने कभी भी किसी को एक शब्द भी नहीं दिया है, क्योंकि कभी भी बने नहीं, बन के बात नहीं किया, जीव को सत्ता नहीं दिया, तो इसलिए कभी भी मुख से ऐसा शब्द निकला ही नहीं। स्मॉल आई की हस्ती को लेकर कभी भी अपने को प्रकट किया नहीं। तो ये आम व्यवहार में, गृहस्थ में, जहाँ पर भी जाएं, कुछ भी कर्म होवे, तो ये अपने पर दृष्टि रखें। कुछ बनकर ना करें, ना बोलें, ना सुने, कुछ भी कुछ बन के ना हो। जितनी जितनी इसमें सुजागी होगी, उतना उतना खेल और अवस्था बन जाएगी। प्रेमी ने इसी पर आगे प्रश्न किया, भगवान, स्थिति बाई स्थिति बनती है, स्थिति बाई स्थिति बनती है, तो वो प्रकृति की ठोकर से, तो वो प्रकृति की ठोकर से या गुरु की मार से बनती है। वो प्रकृति की ठोकर से या गुरु की मार से बनती है। भगवान ने इस पर जवाब दिया, इस खोज में क्यों जाएं, इस खोज में क्यों जाएं, बस चलते चलना है। बस चलते चलना है, काउंट नहीं करना है। काउंट नहीं करना है। हम राइट रास्ते पे हैं, चलते जाना है। खोज करेंगे तो देह में आके खोज किया ना,
खोज करेंगे तो देह में आके खोज किया ना कि ये प्रकृति की ठोकर है। देह में क्यों रहे, देह में क्यों रहे। खोज किया तो गया काम से, खोज किया तो गया काम से। ना इधर का ना उधर का। ठोकर मिले प्रकृति से या पुरुष से, ठोकर मिले प्रकृति से या पुरुष से, ये भी हम क्यों देखें। बस चलते चलते दिन ब दिन उन्नति हो रही है। बस चलते चलते दिन ब दिन उन्नति हो रही है। प्रेमी ने इस पर प्रश्न किया, भगवान स्वयं का दृष्टा कैसे बने। भगवान ने बोला, स्वयं ही है ना, स्वयं ही है ना, बनने का क्या मतलब है। बनने का क्या मतलब है। रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ, रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ। स्वयं माना अपना रस, अपनी आत्मा का रस। जिस भी योगी को अपनी आत्मा का रस पीना आ गया तो बाहर किसी भी बात में उसका मन नहीं जाएगा ना, वो निरंतर अपनी आत्मा का रस पिएगा। स्वयं, स्वयंभू माना स्वयं मैं हूं, अपने होने पने का एहसास। प्रेमी ने बोला, भगवान पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए, भगवान पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। भगवान ने बोला, तुम्हारा क्या है जो समर्पण करेगा। तुम्हारा क्या है जो समर्पण करेगा। चोर ना बनो, चोर ना बनो। तुम्हारा कुछ है जो तुम समर्पण करेगी। आरती भी करते हैं तो क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा। पर विचारना है, क्या ये अंदर की अवस्था ऐसी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा। पर अंदर में भावना तो नहीं है ना, भगवान का ही है। तुम्हारा कुछ है जो तुम अर्पण करेगी। करेगी तो अहंकार आएगा, मैंने किया। करेगी तो अहंकार आएगा कि मैंने किया, इसने नहीं किया। जब अहंकार से करोगे तो तुलना भी होगी कि देखो मैं ये करते हैं, दूसरा ऐसा नहीं करता है। तुम कुछ भी ना बोलो, तुम कुछ भी ना बोलो, है ही भगवान, तो मैं क्या बोलूं। है ही भगवान, तो मैं क्या बोलूं। भगवान सब जानता है ना, भगवान सब जानता है ना, वो जानी जाननहार है।
वो जानी जानन हार है। प्रेमी ने बोला, भगवान हमको लगता है कि हम पुरुषार्थ करें। हमको लगता है कि हम पुरुषार्थ करें। भगवान ने बोला, तू पुरुषार्थ करेगा या तू इधर केवल श्रद्धा रखेगा? तू पुरुषार्थ करेगा या तू इधर केवल श्रद्धा रखेगा? तो ज्ञान आपे ही अंदर में पड़ जाएगा। तो क्या इशारा दे रहे हैं भगवान? पुरुषार्थ करना भी है तो कौन सा पुरुषार्थ है? श्रद्धा रखने का। इधर तेरी श्रद्धा होगी तो ज्ञान अंदर में आपे ही पड़ जाएगा। पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ तो पहले ही किया है ना, जो तू इधर आ गया। पुरुषार्थ तो पहले ही किया है ना, जो तू इधर आ गया। क्योंकि भगवान के सत्संग में आना भी साधारण बात नहीं है। जिसको भी ये सत्संग मिला बहुत वडभागी है, बहुत विरले कर्म रहे हैं। कितने पुण्य उदय हुए हैं जो ये सत का दरबार, भगवान का दरबार आपको मिला। लाखों करोड़ों धक्के खा रहे हैं ना इधर उधर, जिनको सत का आभास भी नहीं है। तो ये गुरु की बगिया में आने का मौका मिला तो जरूर कुछ पुरुषार्थ रहा होगा। अब बस भगवान की वाणी अंदर जाए, जो वो काम करे। अब बस भगवान की वाणी अंदर जाए, जो वो काम करे। गुरु की गोली लग जाए तो काम हो जाए। गुरु की गोली लग जाए तो काम हो जाए। पर हमको कुछ करना ना पड़े। पर हमको कुछ करना ना पड़े। तुम करेंगे तो डूअर बनेंगे। तुम करेंगे तो डूअर बनेंगे। फिर पूरा नहीं होगा। कर्ता बन के कुछ भी करोगे तो वो फलीभूत नहीं होगा। कई नए योगी हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि कर्ता बन के करना और नॉन कर्ता होके करने में क्या अर्थ है। जो बिना कर्ता के होता है वो काम हो जाता है, और कर्ता बन के करना में अंदर में अभिमान के मैंने किया। किसी की हेल्प आपने की या किसी की हेल्प आपसे हो गई। एक है आपने बच्चे को बचाया, एक आपके द्वारा बच्चा बच गया। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बच्चा भागता हुआ आया, उधर से गाड़ी आ रही थी स्पीड से, तो आपने देखा तो आपने अचानक से बच्चे को ऐसे धक्का मार दिया ताकि गाड़ी से हिट ना हो जाए। जबकि बच्चे को आपने धक्का दिया। केवल धक्का देखा जाए तो गलत कर्म है, परंतु उसमें क्या हुआ, उसकी भलाई हुई। आपने बच्चे को कार से टकराने से बचा लिया, तो वो हो गया। आपने किया नहीं पर वो हो गया। कई बार कोई इंस्टेंट एक्शन होता है ना, कई बार देखो आप, कोई कर्म होते हैं स्पाइन से हो जाते हैं, एकदम से एक्शन होता है, आपको पता भी नहीं लगता है। जैसे आंख पे मच्छर आए या मक्खी आए तो हाथ एकदम से आ जाता है स्वतः ही, आपने सोचा भी नहीं होता, पर अचानक से वो कर्म हो जाता है। होने में और करने में दोनों में अंतर है।
तो ये भेद एक बार समझ लेने का है कि सहजता से हुआ या किया। प्रेमी ने इस पे आगे बात रखी। उसके पास रहने से हमको भी वाइब्रेशन तो मिलेगा। उसके पास रहने से हमको भी वाइब्रेशन तो मिलेगा। भगवान, कभी नहीं, वो सब बाहर की बात है अपना ही पुरुषार्थ। जितना हो सके हम दैवी गुण धारण करें, हम समता में रहें। हम दैवी गुण धारण करें, हम समता में रहें। प्रेमी ने आप सबकी तरफ से एक प्रश्न पूछा। भगवान, यहाँ तो पूरी स्टिलनेस है, पर घर जाकर कौन सा पुरुषार्थ करें जो स्टिलनेस बनी रहे। सभी यही बोलते हैं 99% योगी कि सत्संग में तो पूरी स्टिलनेस रहती है, पर घर जाकर कौन सा पुरुषार्थ करें जो स्टिलनेस बनी रहे। वो स्टिलनेस घर जाकर नहीं रहती, वृत्ति खराब हो जाती है, मन चल पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलने का, जवाब देने का दिल करता है, आंखें करम देखती हैं। सत्संग में बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत। भगवान ने जवाब दिया योगी को, हमको पहले संतोष धन होवे, हमको पहले संतोष धन होवे। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। मैं अपने को कमजोर क्यों समझे, मैं अपने को कमजोर क्यों समझे। तुम किसी में मन रखेंगे तो कमजोर ही रहेंगे। तुम किसी में मन रखेंगे तो कमजोर ही रहेंगे। हमको कमजोर नहीं रहना है, हमको कमजोर नहीं रहना है कि मेरे से ये नहीं होगा। कमजोरी तो मौत है, कमजोरी तो मौत है। प्रेमी ने बोला, भगवान, ज्ञान के लिए क्या पुरुषार्थ है। पूरा जो टॉपिक है, जो दुर्लभ सीरीज है, उसका टाइटल ही क्या है, पुरुषार्थ। और ये पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान, ज्ञान के लिए क्या पुरुषार्थ है। भगवान ने बोला, पुरुषार्थ है तभी तो इधर आए हैं ना, बाकी किस लिए आए हैं। बस 2 लाइनें जवाब दिया। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान, अपना नाम भूल जाए, इसके लिए क्या पुरुषार्थ है। अपना नाम भूल जाए। सबको अपना अपना नाम बड़ा प्रिय होता है। कहीं टीवी में नाम आए, कहीं बोर्ड पे नाम लिखा हो, तो अपना नाम पढ़ के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अपने को नाम से जानते हैं ना, नाम से और रूप से। तो प्रेमी ने बोला, भगवान, अपना नाम भूल जाए, इसके लिए क्या पुरुषार्थ है। भगवान ने बोला, इधर से पटक के उधर लगाना।
पहले व्यवहार था, उसमें परमार्थ नहीं था। पहले तो व्यवहार था, जब सत्संग में नहीं आए थे तो केवल व्यवहार में जीते थे, पर पहले परमार्थ नहीं था। अभी परमार्थ है, व्यवहार नहीं है। अभी परमार्थ है पर व्यवहार नहीं है। अभी भगवान याद है तो व्यवहार क्यों होगा? अभी भगवान याद है तो व्यवहार क्यों होगा? नाम रूप याद नहीं आएगा। नाम रूप याद नहीं आएगा। प्रेमी ने बोला, भगवान वाणी में आया अपने साथ बैठो। भगवान वाणी में आया अपने साथ बैठो। अपने अंदर जाओ तो कैसे? अपने अंदर जाओ तो कैसे? पूछना चाह रहा है अंदर जाने का क्या अर्थ है, और अपने साथ बैठने का भी क्या अर्थ है। किसके साथ बैठे? अपने साथ बैठने का मतलब किसके साथ बैठे, वो थोड़ा खुलासा करो। भगवान ने बोला, तुम सदा बाहर देखेंगी तो अंदर नहीं जान सकेंगी। तुम सदा बाहर देखेंगी तो अंदर नहीं जान सकेंगी। तो अगर मैंने बाहर देखा, नाम रूप देखा, तो अंदर अद्वैत सिद्ध थोड़ी होगा। अगर मैंने बाहर देखा, नाम रूप देखा, तो अंदर अद्वैत सिद्ध थोड़ी होगा। अंदर जाने का मतलब ये कौन है, किसने ये रूप धारण किया है। अंदर जाने का मतलब ये कौन है, ये शरीर धारण करने वाला कौन है, आखिर शरीर किस सत्ता से चलता है, इसकी इंक्वायरी करना। एक खिलौना भी लेकर आओ तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ऊपर नीचे करके देखते हैं, अरे ये चल कैसे रहा है, तो इंक्वायरी करते हैं। या तो चाबी से चल रहा है तो चाबी भर के देखते हैं, या फिर खोजते हैं उसकी बैटरी, इसमें सेल कहाँ पर लगा है। कोई खिलौना यदि स्वतः चलता है तो बच्चे भी इंक्वायरी करते हैं, तो ये बड़ा खिलौना ये कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे रिएक्ट करता है, इसमें कौन सी चाबी भरी हुई है, इसकी इंक्वायरी करना, ये है अपने अंदर में जाना। इस खिलौने को कौन सी सत्ता, कौन सी शक्ति चला रही है, उसकी खोजना करो। जो अंदर में है सो तू है। जब ये खोजना होगी, पता लगेगा कोई शक्ति है, कोई सत्ता है, तो भगवान ने बोला वही तू है। तेरे स्वरूप की तुझे पहचान हो जाएगी। जो अंदर में है सो तू है, ऐसा देखना चाहिए। जो मैं हूं सो तू है। एक ही है, भगवान एक है, दो नहीं। भगवान एक है, दो नहीं। तुम्हारे को कोई बोलेगा कि तुम गुरु को भगवान क्यों समझते हैं। तुम्हारे को कोई बोलेगा कि तुम गुरु को भगवान क्यों समझते हैं, तो हम नहीं समझते हैं।
तो तू बता, तुम्हारा भगवान किधर है? तो ये पहेली तुमको समझ आ जाएगी। ये पहेली तुमको समझ आ जाएगी। तो ढूंढो भगवान किधर है। तो ढूंढो भगवान किधर है। जब इस घट में भी भगवान है तो गुरु के घट में भी कौन है? सब तरफ वही है ना। एक ही भगवान हर घट में विराजमान है। प्रेमी ने बोला, भगवान एक का भी अंत करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? एक का भी अंत करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जभी है ही एक तो दूसरे की बात क्यों करूं? जभी है ही वन, वन विदाउट सेकंड, तो दूसरे की बात क्यों करूं? दूसरे की बात माना पर चिंतन, दूसरे की बात माना पर चिंतन। अगर तू उसको अपनी बॉडी देख, अगर तू उसको अपनी बॉडी देख, तो तू कौन सा चिंतन बनाएगा? सब रूप तो मैंने ही धारण किए हैं। यदि ऐसा देखा तो फिर कौन सा परचिंतन होगा? द्वैत से ही परचिंतन जन्म लेता है। किससे? द्वैत से ही परचिंतन जन्म लेता है और अद्वैत से वो परचिंतन खत्म होता है कि सब देह मैंने ही धारण की हैं, सब रूप मैंने ही धारण किए हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। इसमें सेवक का क्या पुरुषार्थ है? इसमें सेवक का क्या पुरुषार्थ है? भगवान सेवक का पुरुषार्थ है गुरु के पास जाना बस। सेवक का पुरुषार्थ है गुरु के पास जाना बस। बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। भले तू मेरे को ना बोल, बिन बोलत मेरी वृथा जाने। गुरु बिन बोलत मेरी वृथा जाने। तू पछतावा करेगी तो वो भगवान को स्वयं पहुंच जाएगा। तू पछतावा करेगी किसी अपनी बात पर, गलती पर, विकार पर, तो वो भगवान को स्वयं पहुंच जाएगी। ये अलौकिक खेल है, ये नजर नहीं आता है कि हमने बताया भी नहीं फिर कैसे पहुंची। क्योंकि आपके घट में वही बैठा है ना, गुरु। हर घट में गुरु विराजमान है। गुरु सर्वव्यापक है। जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया कि हर घट मेरा साईं वसदा, हर घट मेरा साईं वसदा। आपको यदि भय लगता है किसी जानवर से, कुत्ते से, बिल्ली से, किसी पक्षी से, किसी जंतु जानवर से, कॉकरोच से, छिपकली से, तो क्या बोलो, हर घट मेरा साईं वसदा। मेरा साईं है ना हर घट में। तो आपकी फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी। और ये यथार्थ है। ये क्या है? यथार्थ ये ही है। ये यथार्थ जिसने भी पक्का किया वो अद्वैत में स्थित हो गया।
जिसने भी इस यथार्थ को पक्का कर लिया वो अद्वैत में स्थित हो गया। गुरु को एक स्थान पर नहीं देखना, पर हर घट मेरा साईं वसदा, बस ये लाइन पक्की करनी है, हर घट मेरा साईं वसदा। प्रेमी ने बोला, भगवान तुरिया पद में पहुंचने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? तुरिया पद में पहुंचने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? अब देखो भगवान का जवाब, क्योंकि भगवान उसके घट में है ना, जिसने प्रश्न किया, भगवान उसके घट में स्थित है, उसकी अवस्था को जानने वाले हैं। तो भगवान ने साफ साफ बोला, तुरिया पद तुमने देखा है क्या? तुरिया पद तुमने देखा है क्या? तुरिया पद किसको बोलते हैं? तुरिया पद किसको बोलते हैं? जब तक वाणी सुनना, जब तक वाणी सुनना, बोलना बंद नहीं किया, मौन धारण नहीं किया, ना वाणी सुनो ना वाणी सुनाओ, मौन करो, वो है तुरिया पद। जब तक वाणी सुनना, वाणी बोलना बंद नहीं किया, मौन नहीं किया, ना वाणी सुनो ना वाणी सुनाओ, मौन करो, तो वो तुरिया पद है। दादा भगवान कैसे मौन हो गए गुरु से मिलने के बाद? 10 साल किसी से कोई बात नहीं किया, ना कोई वाणी सुनी, अपने गुरु की भी वाणी दादा ने नहीं सुनी, ना ही सुनाई, बस मौन में चले गए। तो ये है तुरिया पद। और वास्तविकता भी यही है। जब ज्ञान अधूरा होता है तब जीव को बड़ी अंदर में एक प्रेशर होता है ज्ञान सुनाने का। कब तक शौक रहता है? जब तक ज्ञान अधूरा है। ज्ञान परिपक्व होने पर वो स्वयं ज्ञान का रस पीता है, वो स्वयं ज्ञान का रस पीता है, पान सुनाकर नहीं, पर ऐसे ही मौन में ही पीता है। उसको सुनने का सुनाने का आधार खत्म हो जाता है। योगी को सुनने का और सुनाने का आधार खत्म हो जाता है। प्रेमी ने बोला, बहुत सुंदर बात बोली, भगवान आप हमें मिले हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का फल है, ये हमारे पूर्व जन्म का फल है या कोई पुरुषार्थ है? भगवान ने बोला, हम मिले पड़े हैं, पर तुमको आंख अभी मिली है। हम सब मिले पड़े हैं, पर तुमको आंख अभी मिली है। तुमको नजर नहीं आता, तुमको नजर नहीं आता कि हम मिले ही पड़े हैं। प्रेमी ने बोला, आप सबका प्रश्न। हम कोशिश बहुत करते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं, पर अपने बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है, पर अपने बिहेवियर में चेंज नहीं हो रहा है। भगवान ने बोला, पहले तो जो उल्टा रास्ता है दुनिया में वहां जाना बंद करो। पहले जो उल्टा रास्ता है दुनिया में वहां जाना बंद करो। ऐसी कंपनी,
ऐसी सोबत जहाँ पर आपकी वृत्ति खराब होवे, वहाँ जाना बंद। कोई शर्म लिहाज नहीं। बंद माना बंद, गुरु की आज्ञा है। क्योंकि जैसी कंपनी होगी आपकी वृत्ति भी वैसी बन जाएगी। तो शुरू में ये परहेज अत्यंत आवश्यक है। जब नया नया योगी सुनता है सत्संग में आता है, तो उसके लिए परहेज बहुत जरूरी है। परहेज करे, कैसी कंपनी है, किनके बीच उठते बैठते हैं। उल्टा कर्म, उल्टा जाना, उल्टा खाना, उल्टा रहना, सब बंद करो। उल्टा कर्म, उल्टा जाना, उल्टा खाना, उल्टा रहना, सब बंद करो। नया जन्म दिखाओ कि मैं इस सत्संग में आ गया हूं, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। नया जन्म दिखाओ कि अब मेरा गुरु मुख से जन्म हुआ है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। कितने योगियों का ऐसा होता है ना, कितने योगियों से बात करो, बिल्कुल सेम फीलिंग बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद, गुरु मिलने के बाद पता नहीं हमें क्या हो गया। सब कुछ जैसे खो गया ना, संसार बदल गया। वही घर जाते हैं, वही काम करते हैं, पर सारी दुनिया जगत सब बदल गया ना। क्या हो गया वो बता भी नहीं पाते हैं, कुछ हो गया, कोई जादू, कोई चमत्कार हो गया। बस ये ऐसे ही है प्रेम। गुरु प्रेम ऐसे ही है कि आप बता नहीं पाते हो अवस्था को, बस हो गया कुछ। यहीं पर रखते हैं अभी। तो भगवान की बगिया में सभी का अभिनंदन है। पार्ट 2 अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट 3 फिर आरंभ करेंगे। सभी का धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। योगी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अभी प्रश्न उत्तर लेते हैं योगियों के। जी, बात करेंगे जो योगी बात करना चाहते हैं। सभी करें बात। कुछ कैच किया हो, समझ आया हो तो आज बात करें। क्या नया कैच हुआ? सारा पुरुषार्थ पे थे ना सारे प्रश्न। जी।